Hello friends, welcome to my channel Sirisha Coaching Classes. My name is Sirisha and today we are going to start 10 standards first chapter linear equations in two variable. आज हम 10 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मतलब कि लीनियर इक्वेशन क्या है ये समझने के लिए आपने जो पिछले क्लासेस में जो बेसिक पढ़ा है वो हमको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड ऑल दैट बेसिक टॉपिक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन टर्म्स, इन टर्म्स, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, दो टॉपिक हम देखेंगे। उसके बाद में ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद में कोएफिशिएंट्स क्या होता है, देन व्हाट डू वी मीन बाय पावर, एंड देन डिग्री। जब आपको इन सब चीज़ों का मतलब समझ में आएगा, इनका डिफरेंस समझ में आएगा, तब जाके आपको लीनियर इक्वेशन क्या है ये समझ में आएगा। और आफ्टर दैट ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। So without wasting time we shall start the first topic, that is algebraic expression. जब भी हम मैथ्स में अल्फाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक बेस्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। ठीक है, देखिए अभी व्हाट डू वी मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो किस किस चीजों का है, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये है वेरिएबल्स, ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स मतलब नथिंग बट आर नंबर्स, एंड वेरिएबल्स मतलब ऑल द लेटर्स अल्फाबेट्स जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। और उसके बाद में इन दोनों में हम ऑपरेशंस ऐड करते हैं। ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है, ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जोड़ते हैं इन ऑपरेशंस का यूज करके, ऑपरेशंस मतलब कौन सा ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जो भी तैयार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सब एग्जाम्पल्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 3x। 3x मतलब यहाँ पे 3 क्या है, एक नंबर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, एक नंबर है। कांस्टेंट का मीनिंग और वेरिएबल का मीनिंग भी जान लीजिए। देखिए वेरिएबल मीन्स व्हाट चेंजेस, दैट चेंजेस, एंड कांस्टेंट मीन्स व्हिच डज नॉट चेंज और व्हिच रिमेन परमानेंट। ठीक है, वेरिएबल चेंज होते रहता है, ठीक है, और कांस्टेंट चेंज नहीं होता। नंबर्स कभी हम चेंज कर ही नहीं सकते। हम किसी नंबर को 2 को हम 3 नहीं बोल सकते या 4 नहीं बोल सकते, वो 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा। सो ऑल द नंबर्स आर परमानेंट, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट्स। उसके बाद में वेरिएबल्स मतलब ऑल द अल्फाबेट्स दैट वी यूज x y z a b c। आपने बहुत बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए इन सबको देखा है, पर इनको समझना भी उतना ही जरूरी है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 3x, मतलब यहाँ पे क्या है, 3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट नंबर है और x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, और इन दोनों का क्या तैयार किया हमने, कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या किया है, कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अब आप बोलेंगे इसमें कॉम्बिनेशन तैयार करते वक्त अगर हम उसमें कोई ऑपरेशन ही ना डालें तो क्या वो कॉम्बिनेशन तैयार होगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन प्रेजेंट है। देखिए जब हम 3x बोल रहे हैं तो यहाँ पे इस 3 और x के बीच में एक साइन प्रेजेंट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो कि हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली लिखते हैं 3x। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर और उसके बराबर बाजू में कोई भी एक वेरिएबल दिया हो तो ये ध्यान में रखना है कि उनके बीच में क्या साइन प्रेजेंट है, मल्टीप्लिकेशन साइन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, वेरिएबल आ गया जो कि है x, कांस्टेंट आ गया जो कि है 3, और एक ऑपरेशन आ गया जो कि है मल्टीप्लिकेशन, और इससे क्या हो गया, एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। किस किस का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक ऑपरेशन का, और क्या फॉर्म हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है। वैसे ही बाकी के एग्जांपल्स भी देखिए, 5x प्लस 4y। ठीक है, 5 एक नंबर है, x वेरिएबल, उसके बाद में प्लस मतलब एक ऑपरेशन हो गया, आफ्टर दैट 4
उसके बाद में y। देखिए यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन की साइन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 और y के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन प्रेजेंट है, और इन दोनों जो 5x और 4y है इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लस की साइन। मतलब आप देख रहे हैं कि ऑपरेशंस कितने ऑपरेशंस आ गए, यहाँ पे 2 ऑपरेशंस आ गए, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ठीक है। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन तैयार होकर क्या फॉर्म हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा क्या है, 5x + 4y, ये पूरा है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 5x³ - 4x - 1, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, x जो है ये एक वेरिएबल है, और इसके ऊपर हमने क्या लिखा है, 3। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, x⁻³ 3, या फिर इसे क्या बोलते हैं हम, x³, ठीक है। नॉर्मली इसे x³ भी बोलेंगे। ये जो पार्ट है स्क्वायर का, क्यूब का, ये ऊपर जो नंबर लिखते हैं हम, ठीक है, वो सब हम देखेंगे डिटेल में जब जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसका जो है काम पड़ेगा तब। देखिए 5x³ - 4x - 1, अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन की साइन है, देन माइनस, हियर अगेन मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे लास्ट में एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगेन नंबर वेरिएबल फिर से नंबर, और यहाँ पे साइन से मल्टीप्लीकेशन माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हुआ है, कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस का, और इसको क्या बोलेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, √3x + √x³। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये नंबर्स रूट में है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये √3x + √x³, ये भी क्या है, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे भी क्या है, नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कौन से कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्म्स। टर्म्स के बाद में, टर्म्स के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, उसके बाद में हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी विल गो फर्दर। यही एग्जाम्पल का यूज करके हम जो है वो टर्म्स के बारे में सीखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा था 3x। नाउ अभी देखिए टर्म्स किसे कहेंगे हम, ठीक है। देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है, टर्म्स प्रेजेंट है। ये जो 3x है ये अकेली एक ही टर्म है, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जांपल देखिए, 5x + 4y। जब हम 5x + 4y की बात कर रहे हैं तो वी कैन सी दैट दिस प्लस साइन इज सेपरेटिंग दिस टू टर्म्स, ठीक है। ये जो बीच की प्लस साइन है ये 5x को और 4y को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो हमारे लिए ये 5x जो है दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस 4y इज सेकेंड टर्म, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अभी जो इक्वेशन दिया है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट क्या दिया है 5x, उसके बाद में एक साइन दी है, उसके बाद में 4y दिया है। तो 5x क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म, उसके बाद में एक साइन है, मतलब यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है। प्लस के साइन क्या करे, एक्चुअली इन दोनों को सेपरेट करिए। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब जब आपको प्लस और माइनस की साइन दिखेंगी तो आप उसके पहले वाला उसके बाद वाला को सेपरेट करके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अभी थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे भी क्या है 5x³ - 4x - 1। यहाँ पे भी साइन कहाँ है, ये माइनस की साइन रही, ये माइनस की साइन रही, मतलब कि हमारे लिए ये जो 5x³ है ये हो गई फर्स्ट टर्म, ठीक है। वैसे ही इस माइनस के साइन के बाद में क्या है 4x, इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंड टर्म। और ये जो लास्ट का 1 है इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड टर्म। ये अकेला भी है, इसके पास कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है ऐसा इसका मतलब नहीं होगा। देखिए मैं फिर से यहाँ पे वो इक्वेशन लिखती हूँ,
ये जो माइनस की साइंस है ये क्या कर रही है, इनको सेपरेट कर रही है। 5x³ माइनस 4x माइनस 1, तो ये माइनस की साइन इनको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किसको किसको सेपरेट कर रही है, 5x³ को, उसके बाद में 4x को और 1 को। आप बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, इसके पास कोई भी वेरिएबल हमको दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, बट देयर इज अ वेरिएबल प्रेजेंट। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इसके बाजू में है x⁻0। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखने ही वाले हैं, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे x के ऊपर 3 लिखा है, मतलब यहाँ पे x³ लिखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x लिखा है, x के ऊपर कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 1। ठीक है, और जब सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर दिया रहता है तो उसके बाजू में भी वो जो वेरिएबल हमने आगे लिखे हैं वही वेरिएबल प्रेजेंट रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, रेज़ टू पावर में 0 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स। यहाँ पे हमने पहले 2 एग्जांपल देखे हैं, देखिए यहाँ पे तो ये माइनस की साइन क्या कर रही है, इनको सेपरेट करिए। तो 5x³ हमारे लिए क्या हो गई, फर्स्ट टर्म। उसके बाद में 4x क्या हो गया हमारे लिए, सेकेंड टर्म, और ये जो 1 है ये हो गया हमारे लिए थर्ड टर्म। ठीक है, और भी अगर इसके आगे कुछ होता, अगर यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ 1y और आगे लिखती हूँ +2, तो क्या हो गया, ये प्लस की साइन क्या कर रही है, यहाँ पे इस 1y को और 2 को सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये अगर थर्ड टर्म है तो ये 2 क्या हो गई हमारे लिए फोर्थ टर्म। ठीक है, तो जितना भी लंबा हमारा एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें कितने भी साइंस दिए रहे हो उसको क्या करना, सेपरेट करना है हमको, और उसको क्या बोलेंगे हम, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अभी टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स में ये सिखाया है। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कुछ भी इसके आगे नहीं है, ना कोई साइन है ना ही कोई आगे नंबर या वेरिएबल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, ओनली सिंगल 1 टर्म। ठीक है, तो हमारी ये 3x क्या हो गई, एक ही टर्म हो गई, और वो भी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, ये 3x हमारे लिए क्या है, फर्स्ट टर्म। अभी देखिए इसी के बेसिस पर हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी सीख सकते हैं। देखिए एक एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं, वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तब इनका मीनिंग भी समझिए। जब आप जो वर्ड्स दिए उसका मीनिंग भी समझेंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि उसमें क्या दिया होगा या फिर उसमें किस टाइप के नंबर्स होंगे। ठीक है, देखिए जब हम मोनोमियल बोल रहे हैं तो ये जो मोनो वर्ड है इसका मीनिंग होता है 1। ठीक है, ये 1 के लिए डिनोट किया जाता है मोनो। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में ये जो स्टार्टिंग का बी आई, बाय है, ये क्या डिनोट करता है, 2 डिनोट करता है। ठीक है, 2 इस नंबर के लिए हम बाय का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम देख रहे हैं यहाँ पे TRI, ट्राई, और ये ट्राई वर्ड जो है वो हम 3 इस नंबर के लिए दिखाते हैं। ठीक है, और आगे ये मियल जो है वो आपको सेम ही दिख रहा होगा। अभी देखिए मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल मतलब ऐसी टर्म, ठीक है, ये सब टर्म्स के बेसिस पर है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले टर्म्स पढ़ा, और भी हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पर आने वाले हैं। पहले ये देख लीजिए, मोनोमियल मतलब क्या, ऐसी टर्म, ऐसे टर्म्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल टर्म। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट हो, सिंगल टर्म। जैसे कि ये पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम 3x। जब मैं 3x की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कितने टर्म्स प्रेजेंट है, ओनली 1 टर्म। कितने टर्म्स प्रेजेंट है, एक ही टर्म प्रेजेंट है, और एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल। इसको बोलेंगे मोनोमियल जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। इन द सेम वे बाइनोमियल, देखिए
यही का एग्जांपल लेके हम उसको समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं एग्जांपल से सिखाया, उसके बाद में टर्म्स इन्हीं एग्जांपल्स में से सिखाया, अभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो आप इसको दूसरी इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 5x प्लस 4y। अभी मैंने आपको पढ़ाया है टर्म्स किसे बोलते हैं, टर्म्स किसे बोलेंगे हम जब ये जो साइंस है जो सेपरेट करती है, ठीक है, टर्म्स को क्या करती है, ये साइंस सेपरेट करती है, इसलिए ये 5x हमारे लिए क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये 4y जो है हमारे लिए क्या है, सेकेंड टर्म। ठीक है, अभी देखिए बाइनोमियल में मैंने बताया आपको कि बाई का मीनिंग क्या होता है, टू, मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है, दो टर्म्स प्रेजेंट है, सच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which have only two terms, such expression is called as binomial। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, अभी देखिए थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के लिए हम थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं। अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हम किसे कहते हैं। नाउ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, अभी बताया कि ट्राई किस लिए यूज करते हैं हम, 3 इस नंबर को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट हो, जिसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस की साइन रही यहाँ पे। ठीक है, ये किसे सेपरेट कर रही है, ये 5x क्यूब, 4x और इस 1 को सेपरेट कर रही है। हमारे लिए ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड और ये है थर्ड टर्म। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये सब था टर्म्स के बारे में। ये जो यहाँ पे एग्जांपल्स दिख रहे हैं बोर्ड पर, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम देख रहे हैं कि टर्म्स किसे कहा जाता है, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसे कहा जाता है, वो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अभी देखिए टर्म्स के ही बारे में और एक चीज है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, वो भी हम इसी में देख लेंगे। अभी आगे देखिए टर्म्स के ही बारे में है, दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक मतलब जो सेम है, जिसमें सिमिलैरिटी दिख रही है, और अनलाइक मतलब जो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो अभी टर्म्स के बारे में हमने देखा है। अभी लाइक टर्म्स के बारे में अगर हम सोचे तो देखिए एग्जांपल्स के तौर पर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3x और यहाँ पे लिखती हूँ मैं 5x। ठीक है, ये जो दो हमको यहाँ पे टर्म्स दिए हैं, अभी आप पहचान सकते हैं कि इस 3x क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म प्रेजेंट है। इन द सेम वे 5x भी क्या है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 3x क्या है, एक मोनोमियल है, 5x भी क्या है, एक मोनोमियल है। अभी लाइक टर्म्स देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं वो दोनों भी नंबर अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। हमको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज की जरूरत है, उनके वेरिएबल्स की जरूरत है। वेरिएबल्स पर हमको देखना पड़ेगा कि क्या दिया है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे भी वेरिएबल x ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, पिछले वाले एग्जांपल में मैंने बताया है, कुछ भी ना हो तो क्या रहता है, 1, x रेज़ टू पावर 1। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1, x रेज़ टू पावर 1। हमको देखना है सिर्फ उसका वेरिएबल। वेरिएबल देखिए जो दिया है x और दोनों का पावर क्या है, 1। ये दोनों जो वेरिएबल ये सेम है, ये सेम है। ठीक है, सेम है मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो 3x और ये 5x जो है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, फिर से देखिए मैंने दो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे, एक है 3x और सेकंड है 5x।
दोनों में नंबर तो डिफरेंट है, हमको देखना है उसके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सेम है, एक्स ही यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्स प्रेजेंट है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करें तो सपोज 3x क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे है 10y क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं जो कि क्या है, मोनोमियल है। जब भी मैं कोई एक्सप्रेशन लिखती हूँ तो आप उसको जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जो लिख रहे हैं वो चैप्टर ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर डिपेंडेंट है, तो जो भी लिख रहे हैं हम वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट थिंग इज वो कितने टर्म्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है, एक टर्म प्रेजेंट है, दो टर्म है कि तीन टर्म है, और उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। सो वी कैन सी हियर दो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे 10 है। इसके वेरिएबल्स देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक्स क्यूब, यहाँ पे दिया है वाई क्यूब। अभी सिंपल है, जैसे यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम थे, यहाँ पे वैसे सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहीं पे हमको पता चलता है कि अगर इनके वेरिएबल ही सेम ना हो तो ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकते, और ये लाइक टर्म्स नहीं है मतलब क्या हो गए, फिर वो अनलाइक टर्म्स हो गए। जो लाइक नहीं है वो अनलाइक होगा, और जो अनलाइक है, सॉरी, जो अनलाइक नहीं है वो लाइक होगा, ठीक है। अपोजिट है दोनों भी एक दूसरे के, ठीक है। अगर हमको ये वेरिएबल्स ही अलग अलग दिख रहे हैं, दिस मीन्स दैट दिस टू एक्सप्रेशंस आर अनलाइक टर्म्स, दिस टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इनके वेरिएबल ही अलग अलग है। इनके पावर सेम भी हो फिर भी इनके वेरिएबल्स अलग अलग है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकते। अगर मैं और एक एग्जांपल की बात करूं, 2x स्क्वायर वाई एंड 7x स्क्वायर वाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये हो गया सेकंड एक्सप्रेशन। क्या इसको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे? देखिए, नंबर का कोई मैटर नहीं है, नंबर कोई भी हो सकता है। हमको देखना क्या है, वेरिएबल देखना है। यहाँ पे अभी दो दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी, तुमने पिछले क्लासेस में ये सब सॉल्व किया है, इसलिए आपको ये पता होगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दो दो वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है, वेरिएबल सेम है, ठीक है। अभी उनके पावर्स देखिए, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, ठीक है, ये भी क्लियर है। यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब 1। सो द वेरिएबल्स आर सेम अलोंग विद देयर पावर्स, ठीक है, वेरिएबल तो सेम है ही, उसके पावर्स भी क्या है, सेम है, और इसलिए इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे कि दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर लाइक टर्म्स, ठीक है, क्योंकि अगर लाइक टर्म्स हो तभी उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अगर हमको, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तब जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम देखेंगे अभी कोएफिशिएंट। इसके बाद हम देखने वाले हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अभी कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, यहाँ पे मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, ठीक है, इसके यूज से हम समझेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कोएफिशिएंट्स। अभी देखिए फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या प्रेजेंट है, x, ठीक है। इस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो उसके सामने वाला 3 है, मतलब इस x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। जो भी वेरिएबल आपको दिया है उसके जस्ट पहले वाला जो भी नंबर दिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं सेंटेंस में लिखती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए 5x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर के पहले क्या नंबर है, 5, मतलब कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5, ठीक है। इसको भी अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 5, ठीक है। ऐसे ही बाकी
3 एग्जाम्पल्स का सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए -8c³, यहाँ पे c³ क्या है हमारे लिए वेरिएबल, और इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट बिफोर क्या नंबर दिख रहा है हमें, -8, ठीक है। तो ये -8 क्या है, इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 12y³, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y³ और इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 12। इन द सेम वे वी कैन से दैट हियर -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ b, या फिर b का कोएफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल हमको, सॉरी जो भी एक्सप्रेशन दिया हो उसमें हमको वेरिएबल के जस्ट बिफोर जो भी नंबर दिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो सब एक ही टर्म वाले हैं, और एक ही टर्म वाले हैं मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल, ठीक है। ये भी आपको वैसे ही ध्यान में आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई हम बड़ा वाला इक्वेशन लें, फॉर एग्जाम्पल 7a³ - 2b + 6, ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है हमारे लिए 7a³, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है a³ और इसके जस्ट बिफोर क्या नंबर दिया है 7, मतलब कि यहाँ पे a³ का कोएफिशिएंट क्या है 7, ठीक है। उस वेरिएबल का नंबर समझो, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या है 2b, तो यहाँ पे b का कोएफिशिएंट क्या होगा -2, सिर्फ 2 नहीं बोलेंगे हम, -2 वो साइन भी उसके साथ लेने वाले हैं, ठीक है। इसका आपको जब आप लीनियर इक्वेशन चैप्टर में अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब कोएफिशिएंट का हमें काम पड़ने वाला है, ठीक है। इनकेस फर्स्ट एक्सरसाइज जो है लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस सेट जो है उसमें ही आपको कोएफिशिएंट्स का मतलब जो है उसका यूज ही है कोएफिशिएंट का, ठीक है। तो इसकी क्लियरिटी होना जरूरी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर के लिए। और इसके आगे वाला जो चैप्टर है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी इसी सब चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो उस चैप्टर का ये जो है ये सब पूरा बेस है, ठीक है। इसकी क्लियरिटी होना जरूरी है। उसके बाद में देखिए पावर और डिग्री देखना हमें। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय पावर। अगर मैं यही एग्जांपल से आपको पावर समझाती हूँ, देखिए ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप भी लिखिए, क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको सेंटेंस पढ़ने से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कौन किसका कोएफिशिएंट है। नहीं तो आप बोलेंगे कि 3 का कोएफिशिएंट x है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यू शुड हैव द क्लियरिटी, फॉर दैट यू नीड टू राइट द सेंटेंस। कोई भी एक एग्जाम्पल का सेंटेंस, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल का सेंटेंस वहाँ पे लिखिए, उससे आपको क्लियरिटी आएगी। उसके बाद में हम देखेंगे पावर, ठीक है। नाउ पावर, ये भी 8th स्टैंडर्ड का वो जो इंडाइसेस का एक चैप्टर है उसमें आप ये सब चीज़ें वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये ऑलरेडी पता भी होगा। नाउ सी 3x, ये क्या है हमारे लिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, उसका पावर। यहाँ पे x के ऊपर कुछ भी दिख नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है 1 है, उसकी वजह से इस x का पावर क्या है 1। अगर हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ x इज 1, ठीक है। जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है वो उसका क्या हो जाता है, पावर, ठीक है। अगर सिर्फ वेरिएबल लिखा है ऊपर कुछ नहीं है तो यू शुड नो दैट देयर इज 1। उसके बाद में देखिए 5x², यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे लिए x, और x के ऊपर हमें क्या दिख रहा है 2, मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि x का पावर क्या है 2, ठीक है। इसको भी सेंटेंस में लिखिए, द पावर ऑफ x² इज 2, ठीक है, सॉरी यस 2। x² का पावर क्या है, सॉरी x का पावर क्या है 2। मैं जरा कोएफिशिएंट में चली गई थी वापस। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और उसके ऊपर क्या लिखा है 2, इसलिए द पावर ऑफ x इज 2। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड। ऐसे ही आप बाकी के एग्जांपल्स के लिए सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है -8c³, यहाँ पे वेरिएबल क्या है c, और इसके ऊपर क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस c का पावर क्या है
3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 12y³। यहाँ पे वेरिएबल क्या है y और इसके ऊपर नंबर क्या लिखा है 3। इसका मतलब क्या है कि y का पावर क्या है 3। यहाँ पे -2b, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, XYZ ABCD एनी वेरिएबल्स, मोस्टली XYZ ABCD MN PQ ये दिखते हैं हमको। ठीक है, -2b। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे लिए b, और b के ऊपर कुछ नहीं प्रेजेंट है, मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स देयर इज 1। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे b का पावर क्या है 1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा है पावर का मतलब। ठीक है, इसके बाद में है डिग्री। ये जो पावर है ये बेस्ड होता है टर्म पर। ठीक है, और डिग्री जो है वो पूरे एक्सप्रेशन पर बेस्ड होती है। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3y। ठीक है, इतना एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, क्या आप पहचान सकते हैं व्हाट इज इट, वेदर इट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इट इज अ बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे लिए x², और इसका ये जो वेरिएबल है इसका पावर क्या है 2। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा है 2। इन द सेकेंड टर्म यहाँ पे वेरिएबल क्या है y, और यहाँ पे उसका पावर क्या है 1। इन दिस वे जो भी वेरिएबल दिया रहता है उसके जस्ट ऊपर जो भी नंबर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पावर। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो उसको हम उसका पावर बोलेंगे। अगर कोई भी नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो देयर इज 1। ठीक है, अभी इसके आगे हम देखेंगे डिग्री। देखिए नाउ 2a² प्लस 3ab प्लस 4b²। ठीक है, अभी देखिए हमको इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री बतानी है, और इससे इजी वाला एग्जांपल लेते हैं पहले। 2a² प्लस 2b। ठीक है, अभी देखिए, या फिर इसको आगे लेते हैं 2a - 1 = 0। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वेरिएबल क्या है a, और इस a का पावर क्या है 2। मतलब इस पूरे टर्म में क्या पावर दिख रहा है हमें 2 दिख रहा है। यहाँ पे पावर क्या है 2। ठीक है, इस वाले टर्म से हमने पावर क्या निकाला है 2। इन द सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या लिखा है 2a। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है a, और इसका पावर क्या है यहाँ पे 1। तो इस टर्म से क्या पावर निकल के आ रहा है 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 1। तो ये जो 1 है, अभी देखिए ये जो वेरिएबल है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में सेम है, तो यही वेरिएबल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यही वेरिएबल यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए इस माइनस =0 की जरूरत नहीं है, यही वेरिएबल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसका पावर क्या होगा 0। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा था, सिंपली 1 लिखा था। ठीक है, तो वहां पे क्या है वेरिएबल प्रेजेंट है जो पहले था, और उसके ऊपर क्या लिखा है 0। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड में इंडाइसिस का चैप्टर है, उसमें 3rd चैप्टर है आई थिंक, उसमें ये दिया है, फॉर्मूलेस दिए हैं। उसमें से एक फॉर्मूला है a⁻0 = 1। इसका मतलब है जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, यहाँ पे सिंपली 1 था, तो उसके बाजू में भी क्या है वेरिएबल प्रेजेंट है, उसका पावर क्या है 1। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1। इसका मतलब क्या है, इस 1 को मैं इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये a⁻0 जो है ये लिखने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, और अगर हम फिर भी यहाँ पे बात करें कि इस लास्ट टर्म में पावर क्या है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी देखिए, इस 2, 1 और 0 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, द बिगेस्ट नंबर हियर इज 2। ठीक है, तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री
क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ा वाला नंबर 2। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि पावर जो है वो हर एक टर्म के ऊपर बेस्ड है और डिग्री जो है वो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है, ये फर्स्ट जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है वो देखिए, अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ना, 2a² + 3b + 4b²। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2a², यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है हमें, a का 2। ठीक है ना, सेकेंड टर्म 3ab, यहाँ पे आप दो वेरिएबल्स है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो सकते हैं ना। यहाँ पे ये जो a है इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, 1। a का पावर क्या है, 1। यहाँ पे b का पावर क्या है, 1। ठीक है, तो जब ऐसे इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल दिए हो, ठीक है, तो उनके जो पावर्स हैं उनके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। जो भी पावर्स हैं उनके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। मतलब इस पूरे टर्म का अगर हम पावर निकाले तो क्या हो जाएगा, 2। लास्ट टर्म में क्या है, 4b², वेरिएबल क्या है b, इसका पावर क्या है 2। ठीक है, अभी इस वाले एग्जाम्पल में देखिए हर एक टर्म से क्या निकल के आ रहा है, पावर 2 ही आ रहा है, हर जगह 2 ही है। मतलब हम इसमें कौन बड़ा कौन छोटा नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर सेम। सो देयरफॉर इस पूरे इक्वेशन का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो क्या है, 2। यहाँ पे डिग्री क्या है, 2। ठीक है, और इसको अलग एग्जाम्पल से देखेंगे अब। सेवन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 2x y क्यूब प्लस 6x² y प्लस 8। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। देखिए 7x³ वाई स्क्वायर माइनस 2x y क्यूब प्लस 6x² y प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 7x² वाई क्यूब, सॉरी 7x³ वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, x और y, इनके पावर्स क्या दिए हुए हैं, 3 और 2। मैंने अभी आपको बताया इसके पहले वाले एग्जांपल में कि जब ऐसी कंडीशन आए कि दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो और उन दो वेरिएबल्स के दो अलग अलग पावर हो सकते हैं या फिर सेम हो सकते हैं, तो जो भी पावर हो उन दोनों का क्या करना है, हमको एडिशन करना है। इस 3 और 2 का अगर हम एडिशन करें तो क्या नंबर निकल के आएगा, 5। यहाँ से पावर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x² वाई क्यूब, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे किया हमने, दो पावर दिए हैं, सॉरी दो वेरिएबल्स दिए हैं, उनके अपने अपने पावर्स दिए हैं, उनका क्या करना है, हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, इस 1 और 3 का एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा 4। ठीक है, इन द सेम वे नेक्स्ट देखिए 6x⁴y, यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एडिशन ही करेंगे। किसके एडिशन करेंगे, जो वेरिएबल्स दिए हैं उनके पावर्स की। यहाँ पे x का पावर 4 है, y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो इस 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है अगर सिंगल नंबर दिया है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये भी एक चीज़ ध्यान में दीजिए, ध्यान दीजिए कि कितना भी बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें जो लास्ट टर्म है उसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो उसको, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं ना। अभी देखिए यहाँ पे पावर्स, यहाँ पे तो 0 ही आएगा अगर हम लेंगे भी तो। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अदर थिंग इज यहाँ पे x y दो वेरिएबल दिए हैं। ठीक है, तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ जहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं वही आपको उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे पावर क्या निकला है, 5, 4 और 5। इसमें से बड़ा नंबर क्या है, आप बोलेंगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या करें, नथिंग यू हैव टू डू, जो भी बड़ा नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री है 5। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 5। ठीक है, समझो कि यहाँ पे क्या है, x के ऊपर क्या लिखा है, 5 लिखा है, मतलब कि x⁵ 5 दिया है। ठीक है, तो
बाकी तो सेम ही है, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया आपको बताने के लिए कि फिर इसके पहले वाले भी एग्जाम्पल में क्या हो गया कि नंबर सेम आए थे। देखिए यहाँ पे x⁵5 y⁵2। अगेन हम क्या करेंगे, पावर्स की एडिशन करेंगे। 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। अभी 3 अलग अलग नंबर है हमारे पास, ठीक है। इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 7। तो ये 7 क्या हो गई, इसके लिए उसकी डिग्री होगी, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई, 7 हो गई, ठीक है। इसमें और एक एग्जाम्पल से हम ये जो जितनी भी चीजें हमने अब तक देखी है उन सब का रिवाइज करेंगे हम।5CZ -10, ठीक है। अभी देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद में अगर मैं आपको बोलूँ इसमें टर्म्स काउंट करूँ तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4 टर्म्स आर प्रेजेंट। उसके बाद में कोएफिशिएंट्स देखिए, कोएफिशिएंट्स मैंने बताया आपको कि जो भी वेरिएबल आपको दिया है उसके पहले वाला नंबर, यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हैं, ax3, तो इस पूरे ax3 के लिए उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे 2by² है, ठीक है। तो यहाँ पे by² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद में 5cz, यहाँ पे cz वेरिएबल है और इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैड सीन पावर। पावर मतलब क्या, जो भी वेरिएबल दिया है उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पावर बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है ए के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, ठीक है। ए का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। एक्स का पावर क्या है, 3, यहाँ पे बी का पावर 1 है, वाई का पावर 2 है, 5CZ, यहाँ पे C का पावर 1, Z का भी पावर 1। आई थिंक आपको ये अभी ये जो अगर कोई भी ऊपर नंबर नहीं लिखा हो तो वहाँ पे 1 रहता है, ये आपको ध्यान में आ गया होगा अभी, ठीक है। लास्ट इज डिग्री। अगर इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, इसके जो पावर से उनके एडिशन करेंगे, इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, इसका एडिशन 1 और 2 का एडिशन करेंगे तो 3, इस 1 और 1 का एडिशन करेंगे तो 2। अब बताइए मुझे इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 4, मतलब कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए उसकी डिग्री क्या हो गई, 4, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन का चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लास्ट देखिए, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है दिया हुआ, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें। उसके बाद में टर्म्स, टर्म्स मतलब क्या, जो इस साइंस से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म एंड दिस वन इज third term. Now you can guess whether it is a monomial, binomial or trinomial. Of course यहाँ पे 3 terms है, मतलब वो क्या होगा हमारे लिए trinomial, ठीक है। After that कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल है उसके सामने वाला नंबर। ax³ के लिए कोएफिशिएंट क्या है, 7, 2by² b² इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे c³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। उसके बाद में पावर, पावर मतलब क्या, जो भी वेरिएबल से उसके ऊपर वाला नंबर।
यहाँ पे a का पावर क्या है 1, 3 का पावर x का पावर 3, आफ्टर दैट b का पावर 2, y का पावर 2, c का पावर 3 और z का पावर 1। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, तो नो नीड टू राइट दिस वन। नाउ लास्ट वन इज डिग्री। डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। डिग्री में क्या बताया मैंने आपको कि जो भी पावर से उनके एडिशन करना है 1 + 3 4, यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 3 + 1 4, हर जगह 4 आया है, मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए उसकी डिग्री क्या होगी 4 ही हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैंने चैप्टर अभी तक शुरू नहीं किया है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया तो नहीं होगा, उसका जो डीप नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, डिटेलिंग। ठीक है, तब जाके आपके क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो बराबर आएंगे। ठीक है, नाउ ऑल दिस टॉपिक्स फॉर द बेसिक। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।